कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अभी आप लोग को कुछ खोना पड़ेगा। और खोना ये पड़ेगा कि आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको थोड़ी देर आप पलट के रख दीजिए, वो आपका मोबाइल। और जो 750 रुपए जीएसटी लगा के नोटपैड और पेंसिल है उसको यूज कर लीजिए, हम कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं। ठीक है, सबका पैड हो गया? ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा रडार। क्या होता है रडार, जानते हैं क्या? प्लेन में कुछ डिवाइस होती है, वो डिटेक्ट करती है भैया सामने से कुछ आ तो नहीं रहा है, अगर आएगा तो वो दिख जाता है, यही होता है रडार। ठीक है, मगर इस रडार का अभी जो हम जो रडार बात करने वाले हैं उससे 0.01% भी लेना देना नहीं है। अब जो रडार की हम बात कर रहे हैं वो हमारे बिजनेस के लिए होने वाला है। ठीक है, तो देखिए रडार, रडार की स्पेलिंग है RADAR। तो सबसे पहले R स्टैंड्स फॉर रोल ऑफ योर ऑडियंस। अब इस चीज को समझिएगा, आपके ऑडियंस कौन है? गोविंद भाई का ऑडियंस है जिसको कांच चाहिए, मोहित का ऑडियंस है जिसको मोबाइल चाहिए, यही है ऑडियंस। अब बताइए अगर कोई ओल्ड एज होम चला रहा है तो उसके ऑडियंस कौन है? 70-80 साल के लोग जिनके बच्चे यहाँ नहीं रह रहे हैं या जिनको अच्छी केयर चाहिए वो है। अगर कोई प्ले स्कूल चला रहा है तो उसके ऑडियंस कौन है? 2-3 साल के बच्चे। ठीक है, क्या ये उनके ऑडियंस है? अगर 70 साल 80 साल के कोई हैं, उनको अप्रोच करना है अपने बिजनेस के लिए, तो 70 साल के 80 साल के आदमी को क्या व्हाट्सएप भेजोगे कि हम हमारे पास ये फैसिलिटी है, हमारी ये फीस है? किनको हमको टारगेट करना है? उनके पेरेंट्स को जो HNI है, NRI है, जो यहाँ उनके साथ में नहीं रह रहे हैं मगर उनको लग रहा है कि यार उनको बहुत अच्छी केयर चाहिए। तो टारगेट कौन हुए? तो आपको टारगेट का रोल समझना पड़ेगा, आपके क्लाइंट के कौन है। प्ले ग्रुप वाले बच्चे हैं, मेरी बच्ची है, अगर इसको स्कूल वाले टारगेट करने आएंगे तो वो बोलेगी तो मेलन, उसको और कुछ नहीं मालूम है। तो उसके लिए टारगेट कौन है? टारगेट हम है, पेरेंट्स है। वो कौन है? वो कंज्यूमर है। तो नोट करिए आपके टारगेट कौन है जल्दी से। ठीक है, हो गया क्या नोट? टाइम कम है, करते हैं। ठीक है, दूसरा ए फॉर एम्बिशन। आपके क्लाइंट का एम्बिशन क्या है? आपके क्लाइंट आपसे क्या चाहते हैं? ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। देखिए दो टाइप की एम्बिशन होती है, एक सरफेस लेवल, एक अंडरलाइन लेवल। अब इसको समझते हैं। कॉलेज में हर लड़के का सपना होता है यार मैं गिटार बजा के गाना गाऊं एनुअल फेस्ट में। होता है, मोस्टली 99% का होता है। ठीक है, ये सबको शौक रहता है। अब इसमें सरफेस लेवल क्या है कि भैया मुझे गिटार बजा के गाना गाना है। अंडरलाइन लेवल क्या है? क्यों गाना है गाना? गाऊंगा तो भैया सीनियर जूनियर मैम सर सब मेरी जबरा फैन हो जाएंगी। ये है मन की दिली ख्वाहिश है, कोई बताता है कोई नहीं बताता है, एट द एंड यही रहता है। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, संगीत होता है, कोरियोग्राफर बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं कोरियोग्राफर? डांस सीखना है। क्यों डांस सीखना है? डांस करेंगे तो इंप्रेशन जमेगा। ठीक है, तो अब समझिए, अब क्या मुझे DIT में जाना है क्या डांस सीख के, या गाना सीख के इंडियन आइडल में जाना है क्या? मगर मगर मेरा गुरु मुझे ऐसा सिखाने लगा कि भैया 6 साल तक हम आपको क्लासिकल सिखाएंगे, आप इंडियन आइडल में आओ, तो मैं तो कॉलेज पास आउट हो जाऊंगा, तो मेरे मेरे फैन कौन बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो आपको ये सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा कि आपके क्लाइंट का एम्बिशन आपसे क्या है। क्लियर है? नोट करिए जल्दी से। ठीक है, तीसरे में आते हैं, डी। डी फॉर डिफिकल्टी। आपका क्लाइंट, अगर वो काम, आपका क्लाइंट वो काम खुद क्यों नहीं कर पा रहा है, उसको क्या दिक्कत आ रही है? प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्लाइंट अगर खुद भी कोई सी भी प्रॉपर्टी ले लेगा तो शायद उसको लॉस हो जाएगा, कुछ लीगल इश्यू में फंस सकता है, तो उसको एक एक्सपर्ट चाहिए। ऐसे आप भी सोचिए और लिखिए आपके क्लाइंट को क्या डिफिकल्टी आ रही है अगर वो खुद से वो काम करेगा। चौथा है ए, एंगल। आप किस एंगल से आपके क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं, आपकी यूएसपी क्या है? मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, योर बिल्डिंग जस्ट द वे यू इमेजिन। आप जैसी बिल्डिंग चाहेंगे हम आपको बना के देंगे। हम सिर्फ इन्वर्टर नहीं बेचते हैं, हम आपको सॉल्यूशन देते हैं। JVS सर की यूएसपी है। एक फिटनेस कोच जो बोले यार मैं आपका वेट कम करा दूंगा बिना डाइट घटाए और आपको बियर भी पीने दूंगा, तो ये उसकी यूएसपी है। तो आपकी क्या यूएसपी है जो आपको दूसरों से अलग कर रही है? वो यूएसपी आपको लिखना पड़ेगा। बियर सुन के सब हंसने लगे तो ये मेरी नहीं भैया, आई एम नॉट फिटनेस। ठीक है, अब चौथा और नहीं पांचवा पॉइंट है रिजल्ट। आपका क्लाइंट आपके साथ काम करेगा तो उसको क्या रिजल्ट? हमारे साथ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये हमारा रिजल्ट है। भैया नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब आपने जो भी लिखा है
अब उसको इसके साथ आप जमाइए, आई एम, अब आपको लिखते जाइएगा, आई एम नेम एंड प्रोफेशन आप लिखिए, आई हेल्प, रोल लिखा है, आपके क्लाइंट का रोल, जो आपके क्लाइंट हैं, लिख लिए। हु वॉन्ट्स टू एम्बिशन, आपके क्लाइंट का एम्बिशन क्या है, बट स्ट्रगलिंग विद डिफिकल्टी, उसको क्या दिक्कत आ रही है, थ्रू एंगल, आप किस एंगल से उसको सपोर्ट कर रहे हैं इन अचीविंग रिजल्ट्स। ठीक है, ये आप फोटो खींच के लिख लीजिए और ये तैयार हो गया आपका सुपर डुपर 30 सेकेंड। तो इसलिए ये जो एक्टिविटी ये इसीलिए है आपका 30 सेकेंड, ये सिर्फ आपको बीएनआई में नहीं यूज होगा, आप इसको अपने विजिटिंग कार्ड में लगाइए, अपने सोशल मीडिया फाइल में लगाइए, जहां भी जिससे मिले एक बार ये 30 सेकेंड से आपका बिजनेस बहुत अच्छे से आप पहले बार में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एलिवेटर पिच आपने सुना होगा, ये काइंड ऑफ एलिवेटर पिच। तो थैंक यू सो मच। Thank you, Umang sir.